अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ को रात गए मुल्क से बाहर जाते हुए FIA ने लाहौर एयरपोर्ट पर रोक दिया और उन्हें अदालती अहकामात के बावजूद बाहर जाने न दिया। और उसके बाद एक वहाँ तकरार भी हुई। कोई 1.5 से पौने 2 घंटे तक मियां शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पे रुके रहे और उसके बाद उसको अपने साथियों के साथ वापस आना पड़ा। आपके इल्म में है कि ये शहबाज शरीफ को एक वक्त की जो रिलीफ मिली थी, आज 8 मई से लेके 5 जुलाई तक इलाज करने के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पे इलाज कराने की दरख्वास्त मंजूर हुई थी और उनको बाहर जाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नजफी साहब ने उनको इजाज़त दी थी। लेकिन FIA और दूसरे हुकाम जो हुकूमती हुकाम हैं वो रास्ते में आ गए। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्होंने रास्ता रोका और उन्होंने कहा कि आपका नाम ECL से अभी ब्लैक लिस्ट से खारिज नहीं हुआ है। जब उन्होंने ये लिस्ट देखी है तो उनको कहा कि एक और लिस्ट भी है जो पर्सन नॉट इन लिस्ट PNI जो लिस्ट है उसमें भी आपका नाम है। शहबाज शरीफ साहब ये समझाने की उनको कोशिश करते रहे कि मुझे रिलीफ मिल चुका है। उन्होंने कोर्ट के आर्डर भी दिखाए वहाँ, लेकिन उनको बताया गया कि हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको छोड़ नहीं सकते। बुनियादी तौर पर ये सवाल जो है वो अब ज़ाहिर है, जब वो वापस शहबाज शरीफ को रिलीफ मिलने की बात हुई थी तो उसके बाद हमने ये देखा था कि हुकूमती जो एहलकार हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, जो वज़ीर हैं, वास्तेदार एडवाइज़र्स हैं, वो मीडिया पे आ गए थे और उन्होंने बरमला कह दिया था कि ये फ़ैसला उनको कबूल नहीं है। वो शहबाज शरीफ को रोकने के लिए हर कानूनी तरीका अख्तियार करेंगे। शहजाद अकबर साहब ने ये कहा था कि बुनियादी तौर पर अदालत ने फ़ैसला आखिरी वर्किंग डे पे वक्त ख़त्म होने के बाद दिया, इसलिए हमारे पास अदालत में जाने का वक्त नहीं है। अब नई जो पहला वर्किंग डे होगा उसमें हम अदालत में जाएंगे और पहला वर्किंग डे जो हो रहा है वो 16 मई हो रहा है। तकरीबन 8 दिन का बीच में वक्फा है। तो अब एक तस्ल ऐसा शुरू हो गया है कि शहबाज शरीफ को भी अगर अदालत में जाना है तो वो भी 16 मई को जा सकते हैं और जो सरकार है वो भी इस फैसले के खिलाफ 16 मई को अदालत में जाएगी। 8 दिन तो लगता ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब को यहाँ ठहरना पड़ेगा, सिर्फ इस सिवाय इस हालत के कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई ऐसी इंटरवेंशन हो जाए जिससे उनको वहाँ पर बाहर भेजने की सरकार इजाज़त दे जाए। लेकिन मुल्क इमरान खान साहब मुल्क से बाहर है, वो कल तक वापस आ जाएंगे, ये बात अपनी जगह है। लेकिन इमरान खान जिस कैफियत में बाहर गए हैं, वो जिस वक्त गए उनको ये खबर सुनाई गई कि आप शहबाज शरीफ को अदालत ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। एक दिन पहले इमरान खान ये कह चुके थे कि एक ट्राइको बन चुका है जुडिशल सिस्टम में भी, वकील, कब्ज़ागीर और जज का, जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिल जाता है। और ये जो फैसला आया उसके बाद भी उसी ही तनाजुर में सरकारी तर्जुमान जो थे फवाद चौधरी, शहजाद अकबर, ये फरमाते रहे कि ये जो सिस्टम है कैसा बन गया है कि जिसके पास वसाइल है उसको फौरी इमदाद मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। ऐसी रिलीफ किसी गरीब आदमी को, आम आदमी को नहीं मिलती। उन्होंने ये सवाल उठाया है और ये सारे सवाल ज़ाहिर है अदालत पे सवाल उठाए जा रहे हैं, अदालत के फ़ैसले पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं वो पहले ही एक गारंटियर हैं नवाज़ शरीफ के केस में और उन्होंने ज़मानत दी थी कि वो इलाज करवा के वापस आ जाएंगे। 1.5 साल गुजर गया है, न नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, न उनका इलाज हो रहा है वहाँ, और यहाँ कोर्ट ने उसके बाद उसे इश्तिहारी भी करा दिया है। तो उनका कहना था कि ये जो अदालत ने फ़ैसला किया था उस वक्त सबसे पहले तो अदालत को ये सवाल पूछने चाहिए था कि आप गारंटियर हैं, आप जिसकी ज़मानत दी थी वो मुल्क में वापस नहीं आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वहाँ बताया था अदालत को कि मैं बाहर जाता रहा हूँ, अदालत की परमिशन से मुल्क से वापस आ जाता हूँ। बहरहाल ये पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है वो बड़ा कन्फ्लिक्ट बनते जा रहा है और अब ये भी एक नई लड़ाई शुरू हो गई है कि अब लगता ऐसा है कि अब ये देखना पड़ेगा कि
क्या होता है। बज़ाहिर जो इमरान खान साहब है उसको अदलिया पे एक तरीके से गुस्सा ज़ाहिर वो कर रहे हैं, अपना बहारा उसका इज़हार कर रहे हैं, उसके वज़रा कर रहे हैं, उसके तर्जुमान कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल हो रही है जिसमें एक कन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन शहबाज शरीफ को जब रोका गया है तो उसका बहुत ही बड़ा फ़ैसला तो ये जो है वो ये है कि अदालत का हुक्मनामा, इसका फैसले का ये जो कार्रवाई है उसका अहम तरीन रुख ये है कि हुक्मनामा शहबाज शरीफ के हाथ में था। अब FIA, इमिग्रेशन ने जितने लोग थे, उमूमन तो इमिग्रेशन के लोग सामने आए, वहाँ जो थे एक खातून अफसर थी और एक मर्द अफसर था। उन्होंने ये कहा कि हमारे सिस्टम में आपका नाम डिलीट नहीं हुआ है, हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। और बात भी यही है कि पाकिस्तान में सिस्टम अपडेट नहीं होता। ये सिस्टम में सिर्फ कंप्यूटर के सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका ये इमिग्रेशन वालों ने जिक्र किया है। सिस्टम जनरल टोटल की बात कर रहे हैं कि अगर आपने शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत दी है तो कैसे किसी FIA और या इमिग्रेशन या किसको ज़रूरत होती है कि अदालती हुक्म को ठुकरा दे और अपनी जो चाहे वो करे। वो अपनी क्यों कर रहे हैं कि वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनको जो FIA साहब चला रहे थे, जो नैब चला रहे हैं, जो इमिग्रेशन चला रहे हैं, शहजाद अकबर साहब, शेख रशीद साहब, इंटीरियर मिनिस्ट्री। शेख रशीद तो कई दिनों से खामोश है इन मामलात में। वैसे शेख रशीद की कमी बड़ी महसूस होती है क्योंकि शेख रशीद वैसे ही चीज़ों पे बोलते रहते थे, लेकिन अब वो कई दिनों से उनकी बोलती बंद जिसको कहते हैं ना वो हो गई है, वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी ने अदालती इस फैसले पे, दोनों वकील हैं, इस फैसले को कन्फ्रंट उन्होंने किया है। और वो ये जो फैसला है वो पाकिस्तान में कई बहस उठाता है। पहला बहस तो ये उठाता है कि क्या ये कोई ऐसी हुकूमत भी हो सकती है जो अदालती अहकामात को न माने और उड़ा दे। ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। अब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई में जाएंगे। देखें शहबाज शरीफ भी जाएंगे और वहाँ से सरकार भी कह रही है, सरकार जो मुद्दा लेके आ रही है वो ये लेके आ रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए, उसके लिए गारंटी 50 रुपये के स्टॉम्प पेपर पे शहबाज शरीफ थे और ये था कि वो इलाज करवा के वापस आएंगे, वापस नहीं आए हैं। उसके बाद अदालती प्रोसीजर हुआ है और उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया है। एक इश्तिहारी मुलजिम नहीं मुजरम का, ये जो उनकी मतलब कन्विक्टेड नवाज़ शरीफ साहब को कन्विक्ट किया हुआ है अदालत कोर्ट में, तो वो इश्तिहारी जो बंदा है उसका जो गारंटियर है वो फिर मुल्क से बाहर जा रहा है। मतलब वो इश्तिहारी भी बाहर और उसका गारंटियर भी बाहर और सिस्टम नहीं कर रहा। एक हकीकत ये है। दूसरी हकीकत ये है कि आपने जिस तरीके से निज़ाम अदल को हुकूमतें मिसयूज़ करती हैं और जिस तरीके से करती हैं, मतलब अब कई सवाल आ गए हैं पिछले दिनों। ये सवाल भी उठा है कि नवाज़ शरीफ की जो है नाअहलियत है वो अब क्या वैलिड रही है और फैसले की रोशनी में जिसमें कहा गया कि कोई जो तनख्वाह ज़ाहिर न करे, इस किस्म का फैसला ज़ाहिर न करे तो उसमें कोई बददियानती नहीं होती है, तो ये फैसला क्या नवाज़ शरीफ पे नहीं लगेगा। ये सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं और बड़े सीरियस सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान में एक मामला ये बन रहा है और उसके अलावा मतलब ये भी सवालात उठ रहे हैं कि इंसाफ जितना जल्दी, एक दिन में उन्होंने दरख्वास्त दाखिल की, दूसरे दिन में उनको इंसाफ मिल गया। और दूसरी तरफ ये सूरत हाल ये होती है कि बहरिया टाउन में मलक रियाज जो है वो अदालती हुक्म की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जो हुकूमत है ख़ासतौर पर सिंध की हुकूमत जो है वो लिप सर्विस तो कर रही है, लेकिन वो सबको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उसकी जो आसिफ जरदारी और वो उसके बहरिया मलक रियाज के पीछे खड़े हुए गरीब आदमी जो है कोर्टों में जा रहे हैं, उनको वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है। मतलब उस तरीके की जो चुस्ती होती है वो उसका मुजाहरा नहीं होता जो शहबाज शरीफ के केस में आ जाता है या दूसरी जगहों पे आ जाता है। तो ये सीरियस सवाल आते हैं, ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, अदलिया के लिए भी ये कुछ सवाल आते हैं जिन पे गौर करना होगा। ज़ाहिर पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता, कोई ज़ी शऊर आदमी नहीं चाहेगा कि अदलिया की तौकीर में कोई कमी हो, और हम भी यही चाहते हैं कि अदलिया की तौकीर हो। हम उनके फैसलों का एहतराम करते हैं, उनके मुकम्मल तौर पर एहतराम करते हैं। पर ये जो सवालात हैं, ये जो सोसाइटी में उठ रहे हैं, ये जो कहीं इधर उधर सोशल मीडिया में उठ रहे हैं, मेन डिस्कोर्स में आ रहे हैं, इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। और ये बड़ा इशू तो ये अभी होगा कि खान की परेशानी तो समझ में आ रही है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ बाहर चले जाते हैं, परेशान क्यों है, शहबाज शरीफ बाहर चले जाते हैं
तो वो नवाज़ शरीफ से मिलेंगे, नवाज़ शरीफ से मिलेंगे तो वो क्या करेंगे वहाँ जाके? ज़ाहिर है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे, भले वो इलाज करवाते रहे बनाएंगे, और वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए। खान को पता है कि अब उसके वो जिसको कहते हैं हिल गए हैं, उसकी ज़मीन पे पैर नहीं है, अब उसकी मकबूलियत भी उतनी रही है, उसकी पॉलिसी जो है महंगाई ने जिस तरीके से लोगों को लूटा हुआ है, जिस तरीके से मुआशी पॉलिसी ने मुल्क को बर्बाद किया है, जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हुए हैं, लोग इंसान मर रहे हैं, कोई और नुकसान जो हो रहे हैं, तैलीम का जितना नुकसान हुआ है, तो खान की हुकूमत को तो एक नाकाम हुकूमत ही कहा जा सकता है ना। ऐसी नाकाम हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर पॉपुलर लीडर शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ कोई माने या ना माने, बहरहाल पॉपुलर लीडर तो है वो, अगर कोई हिकमती अमली करेंगे तो सबसे ज़्यादा फिक्र इमरान खान को ही होगा। अब वो इस वक्त बैठे तो सऊदी अरब में, लेकिन ज़ाहिर है उनके जहन में बात ये शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की भी चल रही होगी कि ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ये क्या खिचड़ी पकाएंगे, जिसको कैसे फेस किया जाएगा। तो एक संगीन सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही है, जिसके सिलसिले में अब आपको अपडेट करते रहेंगे। आप ये व्लॉग देखते रहिए, पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।